हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो आज का हमारा वीडियो जो है कॉनिक सेक्शन चैप्टर पर आधारित है। कॉनिक सेक्शन चैप्टर जिसको मैंने लास्ट टाइम करवाया था स्टडी मटेरियल्स तो प्रोवाइड कर दिए आपको, फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax of length 8a. Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angles. ठीक है, हमको ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लोगे। तो आप देख रहे हो सबसे पहले ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। तो ये पैराबोला किधर जाएगा? इसका है राइट हैंड साइड होगा ना, क्योंकि 4ax पॉजिटिव है। अब ये बोल रहा है इसका लेंथ कितना है? 8 है। तो 4a इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8/4 होगा। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट बोल रहा है ना, एक मिनट। अच्छा एक मिनट। अच्छा, लेंथ कितना? 8 है, तो इसको हम हाफ करेंगे। प्रूव दैट द लेंथ इसकी है, लेंथ बोल रहा है ये, लेंथ कितनी? 8 है। अब प्रूव दैट लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना, इट्स एंड्स आर एट राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यारी। यू आर वाचिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ कॉनिक सेक्शन, टॉपिक पैराबोला। ठीक है, अब देखो, अब अपने को गिवन पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। अब हम ये मान कर सकते हैं कि ये पी क्यू है ना, गिवन पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू। अब ये जो पी या क्यू डायग्राम को मैंने इसलिए बता दिया है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब पी क्यू इज वाट? इधर डबल ऑर्डिनेट, इसकी लेंथ कितनी है? 8 है। ये डबल ऑर्डिनेट बोल रहा है ना, डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसकी डबल है। तो ये यहाँ से यहाँ पी क्यू कितना हो जाएगा? 8a। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? L पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, तो PL इज इक्वल टू LQ इज, इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 4a। ओके, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, एंगल कितना है इसको प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। अब हम मान के चलते हैं AL इज इक्वल टू अल्फा, है ना, इसको हम ले लेते हैं अल्फा। सपोज AL इज इक्वल टू अल्फा, देन क्या हो जाएगा? हाँ, तो अल्फा माइनस 4a, है ना। अब एंगल की सब P और Q का क्या हो जाएगा? हम ये मान के चलते हैं कि AL इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कितना? अल्फ़ा 4a, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 4a, ये इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी सपोज, है ना। तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माने ये अल्फ़ा 4a कोऑर्डिनेट, और Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अल्फ़ा और माइनस 4a डाउनवर्ड। हम यहाँ से यहाँ तक क्या सपोर्ट करिए? AL सपोज अल्फ़ा, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इस फॉर्म में हो गया है ना। और ये A क्या है? ओरिजिन पर है, A जो है ओरिजिन पर है, इसको कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0। क्लियर हुआ है तक? क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शॉर्ट है, बिल्कुल समझने लायक है। अच्छे समझिए, धीरे धीरे समझिए। तो अपना पूरा समय देखिए, फोकस कीजिए। अभी फाउंडेशन कोर्स, समर कोर्स चल रहा है, तो कई बच्चे ऐसे हैं कि कई सोए रहते हैं, आते नहीं हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते। कभी कभी क्लासेस 4 दिन में एक बार आया और सर समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता। क्लासेस रेगुलर आना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। यदि आप अपना अभी कीमती समय दोगे तो आगे का कीमती समय बचाओगे। नहीं तो आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगला, आज के 2 घंटे बचाने के लिए अगला 2 फ्यूचर में 12 घंटे आपको देना पड़ेगा। तो अभी अगर 2 घंटे सेव कर लेते हो, बचा लेते हो, 4 घंटे दे लेते हो, तो फ्यूचर में आप अपना समय बचाओगे, आराम की नौकरी वेट करोगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ लड़ाई नहीं होता, और जहाँ पढ़ाई नहीं होती वहाँ लड़ाई होती है। तो शिक्षा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी अपने को आलस को त्यागो और पूरा समय अपना फोकस करो अपना एजुकेशन पर, जो समझा रहे हैं बाकी कर रहे हैं। ओके, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, है कि? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया किसका, पी और क्यू का, हम निकले अल्फ़ा और 4a और अल्फ़ा और -4 रिस्पेक्टली। अब p लाइज ऑन द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये जो p है लाइज ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई क्लास में लेट में आते हैं, आधा घंटा लेट आते हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। क्लासेस आपको अगर 4 बजे से चालू हो रहा है तो आपको 3:45 बजे क्लास में आ जाना है। ये नहीं कि सर 5 मिनट आए हैं लेट में, सर का आप लोग पहले देखते हैं। आप अपना पहले देखिए कि क्लासेस समय पे, सीखना आपको है, पढ़ना आपको है। जो सर पढ़ा रहे हो तो सीख लिए, पढ़ लिए हैं, उनके पास और भी समय है, बट आपको पूरा समय इसी में देखना है। आपको खाना और पहनना और पढ़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप अपना कीमती समय देखिए, समय से पहले आइए। आप तो आधा घंटा बाद आते हैं, आधा घंटा बहुत कुछ आगे निकल जाता है इससे। अब आपके लिए एक बच्चे के लिए हम 10 बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि अगला आएगा तो हम क्लासेस चालू करें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपना टाइम मेंटेन करके रखिए। आप घर से 15 मिनट पहले निकलिए, ठीक है? ये नहीं कि 4 बजे क्लास है तो 4 ही बजे निकल रहे हैं, तो आने में यहाँ 10-15 मिनट लगेगा। बीच में कोई दोस्त मिल गया, उनसे बात कर लीजिए, अच्छा चीज़ नहीं है। ओके, तो सिंस पी लाइज ऑन द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना? तो y की वैल्यू कितनी है, 4a है, पुट कर दीजिए। 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, और x की जगह हम कितना लिए, अल्फ़ा। यहाँ पर a लीजिएगा x लाइन पर, अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, है ना? तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फ़ा। तो 16a स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4a, ठीक है? तो अब आप यहाँ कोऑर्डिनेट इसको चेंज कर सकते हो, कितना होगा 4a, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4a, जो मैंने पहले लिख दिया था। कैसे आया अब आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये तो 0 0 पर है। अब हम स्लोप निकालेंगे AP का और AQ का। अब स्लोप आप AP एंड स्लोप आप, अब स्ट्रेट लाइन में अपन देखे थे, यदि ग्रेडियंट है ना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट का कितना आ रहा, -1 है, तो क्या होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ AP, है ना, A और P। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0। निकालिए, इसको ले लेते हैं M1, कितना होगा 4a माइनस 0 अपॉन 4a माइनस 0 होगा, इक्वल टू, इसको M1 इक्वल टू 1 आ गया। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ, किसका निकालेंगे, AQ का, स्लोप ऑफ AQ। ये इसको मान लेते हैं M2। तो -4a माइनस 0 और 4a माइनस 0, ये हो जाएगा -4a अपॉन 4a। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा -1। तो M1 और M2 निकल गया हमको। अब हम M1 M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, निकल गया। सिंस AP परपेंडिकुलर टू, क्या निकल गया हमारे पास, AP परपेंडिकुलर टू AQ, है ना? क्लियर? तो आज का यही क्वेश्चन था कि हमको क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था कि लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड्स आर एट राइट एंगल ट्रायंगल। कोई डाउट? आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना टाइम ध्यान रखेंगे, पंक्चुअल होंगे टाइम को, और अभी अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो मिलते हैं बाकी वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।